हेलो बच्चों। चलो इस क्लास में हम प्रोबेबिलिटीज़ के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके। और मैंने 3 क्वेश्चन लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3, जैसा कि आप देख सकते हो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले बच्चों एक बार रिकैप हो जाए, क्विक रिकैप। प्रोबेबिलिटी में हमने ये समझा कि प्रोबेबिलिटी की इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों ज़रूरत है प्रोबेबिलिटी पढ़ने की। प्रोबेबिलिटी चांस वाली चीज़ें जो हमारे डे टू डे लाइफ में है, इसको मैथमेटिकल तरीके से समझने का प्रोबेबिलिटी मैथमेटिकल तरीके से इसको समझने का एक रास्ता है। फिर हमने देखा कि प्रोबेबिलिटी निकालते कैसे हैं जी। तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमें 2 चीज़ों की जानकारी ज़रूरत है। एक कि एक्सपेरिमेंट होता क्या है, एक्सपेरिमेंट क्या होता है, और दूसरा कि इवेंट्स क्या होते हैं। इवेंट्स या उसी को बोलते हैं आउटकम, ये क्या होता है। इन 2 चीज़ों के बारे में हमने समझा कि एक्सपेरिमेंट किसको बोलते हैं, इवेंट्स किसको बोलते हैं, आउटकम किसको बोलते हैं। और ये 2 चीज़ें अगर मुझे समझ में आ गई तो प्रोबेबिलिटी को बताया गया कि प्रोबेबिलिटी जिसका भी आपको निकालना है उसमें नंबर ऑफ आउटकम आप लिख दो और उसको डिवाइड कर दो बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी प्रोबेबिलिटी निकल जाती है। ये हमने समझा था पिछले क्लास में। ठीक है बच्चों। तो इसी तरीके से हमने देखा था कि अगर कोई कॉइन है उसमें हेड और टेल है, आ सकता है, तो या तो हेड आ जाएगा या तो टेल आ जाएगा। तो मैं बोलूँगा प्रोबेबिलिटी हेड आने की कितनी है, तो मैं बोलूँगा हेड कितनी बार आया है, तो मैं देखूँगा एक बार। क्यों? क्योंकि मुझे ये देखना है नंबर ऑफ आउटकम, जिसकी भी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। मुझे प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, हेड आने की, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा हेड। एच मतलब हेड, पी मतलब प्रोबेबिलिटी। तो पी ब्रैकेट में एच लिखने का मतलब ये हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। अब अगर एक कॉइन को उछाला जा रहा है तो हेड कितनी बार आया है, एक बार, तो इसलिए मैं लिखूंगा 1। दूसरे वाले में तो टेल है इसलिए एक बार। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं, आउटकम क्या है, आउटकम या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, 2 आउटकम है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम 2, तो इसलिए आया था 0.5। या इसी को मुझे परसेंटेज में कैलकुलेट करना है तो हो जाएगा 50%। ये सब कुछ हमने समझ लिया था देखो पिछली क्लास में। फिर सिमिलरली हमने ये समझा था कि भाई अगर मेरे पास 2 कॉइन होंगे तो हमने निकाले कि 2 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, एक हेड एक आने टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, एक हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 2 टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, और ये सब कुछ हमने निकाला, हमने समझा। अब आ जाओ हम करते हैं क्वेश्चंस। तो बच्चों इसको मिटाते हैं। हमने रिकैप देख लिया, हमने अभी तक क्या समझा था, हमने प्रोबेबिलिटी में कैसे निकालते हैं। अब इनको मिटाते हैं। ओके, सो पहला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। लिस्ट द आउटकम्स, ओके, लिस्ट द आउटकम्स you can see in these experiments. स्पिनिंग अ व्हील, और व्हील कौन सा है, ये है व्हील। इस व्हील को जब आप घुमाओगे बच्चों, तो पहली बात तो कि एक्सपेरिमेंट क्या है, बोल रहा है खुद ही, स्पिनिंग अ व्हील, दीज एक्सपेरिमेंट्स। तो पहला एक्सपेरिमेंट व्हील घुमाना, ये एक एक्सपेरिमेंट है। तो अगर इस वाले व्हील को, ये व्हील बना के दिया आपको, ओके, अगर इस वाले व्हील को घुमाया जाए तो बच्चों क्या क्या आउटकम आ सकता है, तो लिखो आउटकम।
आउटकम्स क्या क्या आएंगे? अगर इस व्हील को घुमाएं तो या तो मेरे पास ए आ जाएगा, व्हील कहीं पे तो रुकेगा, है ना, इस पॉइंट पे रुकता है ना, ये देखो पॉइंटर बना हुआ होता है, ऐसे पॉइंटर बना हुआ है, और इस व्हील को हम ऐसे घुमा दिए जोर से, तो इस पॉइंटर के पास आके या तो ए रुकेगा, या तो ये वाला सेक्टर रुकेगा, या तो ये रुकेगा, या तो ये रुकेगा, या तो ये रुकेगा। तो कितने आउटकम हो सकते हैं? या तो ए आ सकता है, कॉमा, या तो बी आ सकता है, या तो सी आ सकता है, या तो डी आ सकता है। यही आउटकम है। आ जाओ दूसरे नंबर पे, टॉसिंग 2 कॉइन टुगेदर। बी में बी बोलता है टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर। अब 2 कॉइन को अगर मैं टॉस करता हूं तो ऑलरेडी हमने पिछले अपने क्वेश्चन में देख रखा है। देखो इसमें हमने यही तो बात किया था, हमने बोला कि या तो हेड हेड आ सकता है, या तो हेड और टेल, या तो टेल और हेड, या तो टेल एंड टेल। ओके, तो ये हमने ऑलरेडी देख लिया था, पहले ही एग्जाम्पल में हमने कर लिया है, तो दिस इज ऑल्सो डन। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है, जस्ट अ मिनट, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है बच्चों, व्हेन अ die is thrown, list the outcomes of an event of getting a prime number। ओके, तो देखो पहले हम एक डाई बना लेते हैं, नहीं भी बनाते आंसर के लिए तो चलता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें अच्छे से समझ में आए इसलिए हमने ऐसा बना लिया। आपको अपने एग्ज़ाम्स में आंसर में ऐसे बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ ऐसा डाई होता है, ठीक है, इसको मैंने फेंका, डाइस को मैंने फेंका। लिस्ट द आउटकम ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो अगर प्राइम नंबर क्या होता है, 1, 3, 5, 7, ये सब प्राइम नंबर है। और मुझे पता है कि जब डाइस को मैं फेंकता हूँ तो 1 से लेकर 6 तक आता है ना, या तो 1 आ जाएगा, या तो 2, 3, 4 ऐसे 6 तक आएगा। तो उसके बीच में प्राइम नंबर कौन सा हुआ, 135, है ना, 135। सो बोल रहा है कि ऐसे आउटकम बताओ, लिस्ट करो ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर। तो क्या होगा, 1, 3 एंड 5। ओके, बोल रहा है कि नॉट अ प्राइम नंबर, तो क्या क्या हो सकता है इसमें, 2, ओके, 4 ये प्राइम नंबर नहीं है, यही दोनों हो सकते हैं। ओके, फिर आ जाओ, अ नंबर ग्रेटर देन 5। तो नंबर ग्रेटर देन 5 के लिए क्या होगा, ओनली 6, यही नंबर है, यही आउटकम है ना। फिर इसकी बात करते हैं बी की, 2 के बी की बात करते हैं। 2 के बी में नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, तो क्या क्या आ सकता है, 1, 2, 3, 4। और नॉट ग्रेटर देन 5 मतलब 5 से बड़ा ना हो, तो 5 से बड़ा नहीं है, ग्रेटर देन इक्वल नहीं लिखा, नॉट ग्रेटर देन 5, है ना। तो 5 से बड़ा नहीं है, बड़ा बराबर है, तो इसलिए 1, 2, 3, 4, 5 ये है आंसर। ठीक है, अब आ जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये बोल रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी, अब आ गया ना क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इन क्वेश्चन 1A। 1A ये डी पे स्टॉप करे, ये पॉइंटर, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो कैसे बताएंगे, डी कितनी बार आया हुआ है, इस पूरे चीज़ में डी कितनी बार आया हुआ है, एक बार, है ना। तो मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंटर स्टॉपिंग एट डी, ये शॉर्टकट है, अदरवाइज तुम ये ऐसे भी लिख सकते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्रैकेट में पॉइंटर
स्टॉपिंग एट डी, ऐसे भी लिख सकते थे, बट इतना बड़ा क्यों लिखूँ मैं ऐसा लिख दिया P और ब्रैकेट में D लिख दिया, तो समझ जाते हैं लोग कि हाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंटर स्टॉपिंग एट D, क्योंकि ये व्हील की बात हो रही है। तो क्या आएगा प्रोबेबिलिटी, कितनी बार D आया है, एक बार, और टोटल कितना है, 1 2 3 4 5, टोटल 5 चीज़ें आ सकती हैं, है ना, तो 1/5। अब आ जाओ बी, क्वेश्चन नंबर बी में देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। तो पत्ते होते हैं ना, उसमें कितने कार्ड्स हैं जी, 52 कार्ड्स, और बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस मतलब इक्का। तो जो कार्ड होते हैं ना बच्चों, 52 कार्ड, उसमें 4 इक्के होते हैं। तो कैसे लिखेंगे हम, देखो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस ब्रैकेट में लिख दिया, तो कितने होते हैं, एस 4 होते हैं, टोटल कार्ड कितने हैं 56, तो 4/56, इतनी प्रोबेबिलिटी है जी। इतनी प्रोबेबिलिटी ये है कि उस 56 कार्ड में से अगर मैं कोई भी एक कार्ड निकालूं तो वो इक्का है, वो ये है 4/56, या इसी को आप लिख सकते हो, कितना होगा 4 और 1/14 इसकी प्रोबेबिलिटी है। तुम बोलो सर 1/14 तो समझ में नहीं आ रहा, तो इसको परसेंटेज में कर लो। अगर इसी को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा, देखो 7.12 ऐसे करके परसेंट, मतलब 7% के आसपास, 7% चांस है कि अगर 56 कार्ड में से अगर कोई भी एक कार्ड निकालूं तो वो इक्का निकल जाए, उसका चांस कितना है 7.12। ओके, अब आ जाओ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल, सी फिगर बिलो। तो आओ देखते हैं, रेड एप्पल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मैं लिखूंगा P और ब्रैकेट में लिख दूंगा रेड, देखूंगा मैं रेड कितने हैं जी, तो रेड है 1 2 3 4 हैं, तो 4 रेड है, डिवाइडेड बाई टोटल एप्पल कितने हैं इस बॉक्स में, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 4/7, ये है प्रोबेबिलिटी। इतना सिंपल है, बट हाँ इससे हमें इतना पता चल रहा है, अब हम मैथमेटिकल में आ गए। हम अब ये नहीं बोल रहे कि अगर मैं इसमें से एक एप्पल निकालूंगा तो ज़्यादा चांस है कि रेड निकले, कम चांस है ग्रीन निकले। अब हम ये बोल रहे हैं कि चांस कितना है, हम ये बोल रहे हैं कि 4/7 चांस है। 4/7 मतलब तुम जानना चाहते हो कितना परसेंट, तो तुम ऐसे करो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो कितना आ रहा है, ये लगभग, अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करूं तो ये होगा 30 14 के आसपास 56, लगभग 56%, एग्जैक्टली नहीं बट 56%। इसको जो ऐसे बना होता है ना बच्चों, इसको बोलते हैं अप्रॉक्सीमेटली, तो मैंने ऐसे कर दिया, इक्वल नहीं अप्रॉक्सीमेटली। सो अप्रॉक्सीमेटली 56%, 56% चांस है, 56 पॉइंट समथिंग आएगा, बट 56% चांस है कि इसमें से रेड एप्पल निकले। आप इसी तरीके से ग्रीन का भी बना सकते हो। अगर जो मैं क्वेश्चन ये होता कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन, तो मैं लिखता जी, ग्रीन कितने हैं 1 2 3 है, डिवाइडेड बाई टोटल कितने हैं 7, ये आंसर है। ठीक है, फिर एक क्लास और लेंगे और अपनी प्रोबेबिलिटी को ख़त्म करेंगे, कुछ क्वेश्चंस और करते हैं और उसके बाद फिर हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। ओके बच्चों।